नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त राजशेखर जी मेरे साथ मौजूद हैं जो नरेगा समिति से जुड़े हुए हैं। आज इन्हीं से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नरेगा के जो मजदूर हैं, जो लगातार लंबे समय से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आगे की रणनीति इनकी क्या है, सरकार ने इनकी मांग को सुनी या नहीं सुनी, कई सारी चीज़ें हैं, किस किस स्टेट से लोग अब तक आए हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए, इन सारी चीज़ों पे इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो राजशेखर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। आप मुझे ये बताइए कि ये प्रोटेस्ट कब से चल रहा है और आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? तो नरेगा संघर्ष मोर्चा जो नरेगा मजदूरों का एक पूरा एक प्लेटफॉर्म है देश भर के नरेगा मजदूरों का, इसका ये धरना 13 फरवरी 2023 से शुरू हो चुका है जंतर मंतर पे ही, और अब 38 दिन हो चुके हैं। आज को मिला के देखें तो आज 38वां दिन है और देश के 5 राज्य से मजदूर आ चुके हैं। बिहार ने शुरू किया था, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश के मजदूर आ चुके हैं। इस समय राजस्थान के नरेगा मजदूर, ग्रामीण मजदूर यहाँ पे मौजूद हैं और वो मांगों के साथ अपने यहाँ पे बैठे हैं और सरकार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मांग को उठा रहे हैं। आपने बताया कि जो लॉन्ग टाइम से ये लोग प्रोटेस्ट चल रहा है, तो बेसिकली जो मांग है नरेगा के मजदूरों का वो क्या क्या है? 3 प्रमुख कारणों और मांगों की वजह से ये धरना 13 फरवरी से जारी है। 3 वो जो मांग हैं और जो कारण है यहाँ धरना पे आने की, वो ये है कि पहला तो बजट घटा है। 33% बजट पिछले वर्ष के मुताबिक घटा है। अभी 60,000 करोड़ नरेगा का कुल बजट है साल का, और उसके अनुसार केवल कुछ 40 दिन का काम मिल पाएगा मजदूरों को, और ये एक बड़ी वजह है। इसके अलावा NMMS ऐप जो है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि एक डिजिटल ऐप अटेंडेंस सिस्टम है। अभी तक अटेंडेंस मैनुअली होता था रजिस्टर पे, जिसका मजदूरों के पास एक एविडेंस होता था कि उन्होंने काम किया है, तो एविडेंस के रूप में दिखा सकते थे कि ये हमने यहाँ पे साइन किया है, ये हमारा काम है। जो ईमानदार मजदूर हैं, जो काम करते हैं, जिनको मजदूरी मिलनी चाहिए। अभी जब वो अटेंडेंस ऐप में हो गया है, तो वो ऐप की जो दिक्कतें हैं, जो हमेशा ही रही है इस देश में, जो टेक्निकल ऐप्स की जो प्रॉब्लम रहती है पोर्टल्स की, कि अपलोड नहीं होता है अटेंडेंस, क्योंकि उसमें फ़ोटो खींची जाती है, वो फ़ोटो अपलोड नहीं होती है, कभी वो सर्वर काम नहीं करता। इस चक्कर में मजदूर काम करने के बाद भी उनका मजदूरी नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। इवन राजस्थान के जो मजदूर आए हैं, इन्होंने भी बताया कि 12 दिन काम करने के बाद सिर्फ 4 दिन की मजदूरी मिलती है, क्योंकि वो उस ऐप में वो फ़ोटो नहीं अपलोड हो पाती है, या फिर कई कारण हैं। और ये भी हो रहा है कि उस ऐप की वजह से भ्रष्टाचार रुका नहीं है। कई ऐसे केस आए हैं जहाँ पे ऐसे एक फ़ोटो को 4 वर्कसाइट के नाम पे उस पर अपलोड कर दिया गया। इसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। तो सरकार ने आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है 1 फरवरी 2023 से। मतलब ये है, जो मजदूर हैं उनका बैंक अकाउंट साथ में जॉब कार्ड भी आधार से लिंक होना चाहिए। हो क्या रहा है कि सरकार के खुद के डेटा के अनुसार 50% के करीब अभी भी मजदूर जो हैं देश भर के नरेगा के, वो उनका आधार लिंक नहीं है उनके जॉब कार्ड से या फिर उनके बैंक अकाउंट से। तो इस तरह से सीधे तौर पे एक बड़ी संख्या के मजदूर को दूर किया जा रहा है नरेगा के काम से। सर, आपने ऐप को लेकर के बात की और आपने कहा कि जो मोबाइल को लेकर के भी आपने कहा कि जो रजिस्टर पे जब होता था तो हमारे पास प्रूफ होता था, जो मज़दूर हैं उनके पास प्रूफ होता था। मोबाइल आने के बाद ये प्रूफ जो है अब है नहीं। हमने नरेगा के बहुत सारे मज़दूरों से बातचीत की थी, तो उन्होंने एक जो बात उठाई थी वो ये थी कि बहुत सारे इलाके ऐसे जहाँ पर नेटवर्क का इशू है, तो नेटवर्क के इशू की वजह से उनका रजिस्टर जो है ना, जो अटेंडेंस वो रजिस्टर नहीं हो पाता है। तो आप मुझे बताइए कि इसको लेकर के आप कैसे काम कर रहे हैं? मतलब ये बहुत सही बात है कि नरेगा के जो काम होते हैं वो पहाड़ों पे, नदी किनारे और दूर दराज के इलाकों में होते हैं, जहाँ नेटवर्क का एक बड़ा प्रॉब्लम है, जो दिल्ली जैसे जगह पे भी है नेटवर्क का इशू। और मज़दूरों को ये अटेंडेंस 2 बार दिन में करनी होती है। पहले 1 बार होता था अटेंडेंस सुबह के टाइम, अब 2 बार, 9 से 11 और 2 से 4। तो वो एक बहुत ही अजीब सी भीड़ हो जाती है, मज़दूर जल्दी करते हैं। और जो पहले मजदूर ऐसे काम करता था कि सुबह अटेंडेंस लगा के 2-3 घंटे में काम ख़त्म करके अपने अन्य काम करता था गांव में, जैसे अपना गाय गोरू ये सब करता था, लेकिन अभी उसको ये अटेंडेंस के चक्कर में पूरा समय वर्कसाइट के आसपास रहना पड़ता है। तो एक तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि मजदूर तंग आके छोड़ दें नरेगा। एक और बात है,
बहुत सारे जो लोग हैं जो मनरेगा में काम करने वाले लोग हैं, मैं उनकी बात सिर्फ करना चाह रहा हूँ कि उनको एंड्रॉयड मोबाइल चलाना नहीं आता है। ऐसे में अगर सरकार ये कह रही है कि जो ऐप के ज़रिए आपको अटेंडेंस करना है तो वो कैसे करेंगी? तो इसमें ये हो रहा है कि नरेगा के कामों में एक मेट होता जी। है जो मैनेज करता है काम को। वो मज़दूरों के बीच का ही एक व्यक्ति होता है जिसको 4 रुपये अधिक मिलता है जी। बाकी मज़दूरों से। तो वो पूरे एक वर्क साइट पे मान लीजिए अगर 100 मज़दूर हैं तो उनका वो मैनेजमेंट वही करता है कि उनका अटेंडेंस लगवाता है। जी। तो उस व्यक्ति को नरेगा मेट को ना कोई मोबाइल दिया गया है, ना मोबाइल पे जो डेटा पैक है उसका खर्च दिया जा रहा है, वो भी उसी को वहन करना पड़ता है। कई ऐसे मजदूर यहाँ भी धरने पे भी आए जिन्होंने बताया कि उन्होंने लोन लेके वो मोबाइल खरीदा। मतलब इस तरह की चीज़ें, मतलब सरकार ऊपर से पूरी तरह से सेंट्रलाइज तरीके से चीज़ों को बस बोल दे रही है तुगलकी फरमान के रूप में, और कुछ सोचा नहीं जा रहा है कि इसको ये पॉसिबल भी होगा या नहीं। होगा। एक और बात, आम तौर पे क्या होता है कि लोग काम करते हैं और उनको उनका वेतन मिल जाता है। मनरेगा में अभी कितना दिन का काम मिल रहा है लोगों को और उसको बढ़ाना चाहिए या नहीं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो कानून के तौर पे 100 दिन का काम गारंटीड मिलना चाहिए मजदूर को, जिसकी वैसे मांग अभी 200 दिन की हो रही है क्योंकि जैसे आर्थिक हालात हैं देश में। लेकिन अभी तो 100 दिन का भी काम नहीं मिल रहा है मज़दूरों को। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं ऑन एन एवरेज 50 दिन का भी काम मज़दूरों को ठीक से नहीं मिल पा रहा है। जी। तो पूरे तरीके से उस कानून का एक तरह से उल्लंघन हो रहा है, जो काम का अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है। चूँकि यहाँ पर प्रोटेस्ट के दौरान कई स्टेट से मनरेगा के मजदूर आए हैं, उनसे मैंने बातचीत की, तो बातचीत के दौरान में मुझे ये पता लगा कि अलग अलग स्टेट के जो मजदूर हैं उनका वेतनमान भी कम है, यानी कि रोज़ का जो उनका जो दिहाड़ी होता है वो कम है। तो इसको लेकर के आप अब बात उठा रहे हैं या नहीं कि एक समान होना चाहिए? तो जब कानून ये बना था 2005 में, उस समय भी ये मांग थी कि ये मजदूरी जो है वो न्यूनतम आय के अनुसार होनी चाहिए, न्यूनतम जो जीने लायक जो और एक सम्मानजनक जो मजदूरी है वो मिलनी चाहिए। शुरुआत में तो ये था, लेकिन कुछ सालों के बाद ये स्थिर रह गया मजदूरी, और महंगाई बढ़ती गई और न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ती गई। आज के समय में न्यूनतम मजदूरी 800 रुपये है। 800 रुपये अगर किसी को मिलेगा तभी वो सुखी जीवन और एक सम्मानपूर्ण जीवन जी सकता है। तो अभी कितना मिल रहा है एक दिन का? अभी ऑन एन एवरेज लगभग 240-250 के करीब देश भर में मिल रहा है। माने सबसे ज़्यादा हरियाणा में मिल रहा है 340 के करीब। अभी पिछले 2-3 दिन पहले नया मजदूरी दर हुआ जिसमें मामूली बढ़ोतरी हुई। जैसे जहाँ पे पहले 225 था वहाँ पे 240 हो गया, कहीं 255 हो गया। तो यही हुआ है, मतलब ये ज़रा सा। तो ये गैप क्यों है? इस गैप को लेकर के इतना दिन के बाद आप लोग आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? नहीं, ये हमेशा से ही मांग रही है काफ़ी समय से, लेकिन अब जैसे कि अभी जो ये 3 प्रमुख कारणों की वजह से यहाँ आना पड़ा, क्योंकि एक तरह से सीधा हमला कर दिया नरेगा के ऊपर। वरना ये मजदूरी की मांग हमेशा रही है कि मजदूरों की जो मजदूरी है वो 800 रुपये होनी चाहिए। ये एक बड़ा कारण है कि लोग नरेगा से दूर हट जाते हैं, क्योंकि मजदूरी बहुत कम है। 250। आपने बताया कि 40 दिन हो गए, 40 दिन बताया ना? 38वां दिन, ऑलमोस्ट 40 दिन हो ही गए हैं। तो इस दौरान संसद का सत्र भी चल रहा है, तो क्या आपकी मांग को लोकसभा में, राज्यसभा में किसी ने उठाया? चाहे वो विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो, किसी ने उठाया आपकी मांग को? सत्ता पक्ष ने तो नहीं उठाया या फिर सुना, बट विपक्ष के कुछ सांसदों ने बात ज़रूर उठाई है और उसका जवाब भी मजबूरी में ग्रामीण मंत्रालय को देना पड़ा है। जो गिरिराज सिंह ग्रामीण मंत्री उन्होंने दिया है। तो 14 मार्च को एक आंध्र प्रदेश के सांसद हैं श्री कृष्ण लवू, उन्होंने सवाल पूछा कि नरेगा में ये नया ऐप आया, इससे दिक्कतें हो रही हैं, मजदूर यहाँ धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पे, इस पे आपका क्या बोलना है? तो मंत्री जी ने बोला कि सब कुछ सही चल रहा है और कोई धरना नहीं हो रहा है दिल्ली में, उन्होंने ऐसा बोला। तो उसके बाद सब सच्चाई उनको दिखाई गई, सबको बताया गया कि ऐसा ये मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद दोबारा अभी परसों राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया था। ये सवाल था NMS ऐप को लेके कि ये जो ऐप है इसका आपने पायलट किया था कि नहीं। जैसे कोई नई चीज़ लाई जाती है तो पहले उसका पायलट करके चेक किया जाता है कि ये पॉसिबल है भी कि नहीं। तो सरकार ने बताया कि हमने सिर्फ एक ज़िले में देश के ये पायलट किया था, वो अलवर ज़िले में इन्होंने पायलट किया था, और
और एक ज़िले में पायलट करके ये पूरे देश में इसको लागू कर दिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये गैर जिम्मेदाराना तरीका है। गैर जिम्मेदाराना तरीका है। तो आपने मुझे कहा कि जो संसद में आपकी बात को, यानी कि मनरेगा के मजदूरों की बात को उठाया गया और जवाब ये मिला कि वहाँ कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपने किसी MP MLA को आपने इनवाइट किया कि आप आइए देखिए जंतर मंतर पे कि यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर शामिल होइए? जी, मतलब ऑपोजिशन पार्टी से कई सारे पार्टी लीडर्स और MPs यहाँ आए भी हैं धरने पे, लगातार आ भी रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी के हों, लेफ्ट के पार्टीज़ के हों, सारे ही आ रहे हैं। हम BJP को भी बुला रहे हैं पर वो नहीं आ रहे हैं। हम गिरिराज सिंह के घर भी गए थे। हमने तो वो फ़ोटो भी एज एन एविडेंस डाला है कि आप झूठ बोल रहे हैं गिरिराज सिंह जी, हम तो आपके घर पे भी गए थे। तो आगे का आपका एजेंडा जो है वो क्या है? मतलब हमारी जो यहाँ बैठने की जो है मांग, वो हम बैठेंगे और सरकार से हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी MORD हमें 5 बार मिल चुका है। एक बार उन्होंने ठीक से मीटिंग की है खाली 21 तारीख को, 21 मार्च को, और उसमें भी इन्होंने हमारी बात तो सुनी पर कोई हमें विश्वास नहीं दिलाया कि आप हमारी बात का कुछ समाधान निकालेंगे। तो हम लगातार बातचीत के रास्ते पे ही आगे बढ़ते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मनरेगा के जो मजदूर हैं वो पिछले 38 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर के धरना कर रहे हैं और जंतर मंतर से संसद की दूरी चंद मिनट की है। कोई भी संसद का प्रतिनिधि आ करके और इन मजदूरों से मिल सकता है, लेकिन अफसोस की बात है कि सत्ता पक्ष से अभी तक कोई भी नेता इन मजदूरों से मिलने के लिए नहीं आया। तो उम्मीद यही जताते हैं कि सत्ता पक्ष भी आए और इन लोगों से मिले और इनकी जो समस्या है, इनकी जो मांग है, उसका समाधान करे, तभी मनरेगा सफल हो पाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहाँ जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।